नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नारायणपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो नारायणपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं को जान से मारने की धमकी मिली है। 4 वरिष्ठ नेता को धमकी मिली है, जहां मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा सुनाने का फरमान जारी किया गया है। बता दें कि इनके कौन कौन से नाम है वो भी आपको बता देते हैं। जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल, शांतनु दुर्गा को ये धमकी मिली है। तो आपको बता दें कि नाम इस प्रकार है जिनके खिलाफ पर्चा भेजकर मौत का फरमान जारी किया गया है। उनके नाम आपको बता रहे हैं, जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, गुलाब बघेल, शांतनु दुर्गा, इनको धमकी मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी बीजेपी नेताओं को दी गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, अब तक कुछ पता चल पाया कि किसने ये धमकी दी और फिलहाल पुलिस प्रशासन तक ये शिकायत पहुंची है क्या? नारायणपुर में ये सबसे बड़ी खबर आई है आज दोपहर को ही कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये माओवादियों के द्वारा दी गई है और ये धमकी लगातार दी जा रही है जी। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, भाजपा कांग्रेसी को मार भगाओ, निको वाइस के काम को रोको, बंद किया जाए, परिवहन संचालक के कार्य को रोक दिया जाए। और इस तरह की धमकी लगातार चुनाव से पहले भी मिलती जा रही थी और चुनाव जो आज लोकसभा चुनाव जो हो रही है तब भी धमकी मिली हुई है। लगातार ये भय का माहौल बना हुआ है। जी अनामिका, लगातार इस प्रकार की जब भी इलेक्शन होता है तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, पर्चे भी फेंके जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर पुलिस प्रशासन की टीम की बात करें तो क्या उनके द्वारा जांच की गई और अब तक ये पता चल पाया कि ये क्या नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है या फिर किसी और के द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है? और तमाम जो बीजेपी नेता है जिन्हें धमकी मिली है, इसे लेकर क्या उन्होंने शिकायत की है? उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अब तक? जी, ये पुलिस प्रशासन का सर्चिंग ही बताया है हमको कि ये माओवादियों के द्वारा ही धमकी मिली हुई है। लगातार ये धमकी मिल रही है। कुछ दिन पहले अमित भद्र के नाम से भी ये धमकी मिली हुई थी और 2 वरिष्ठ नेता जो पिछले चुनाव के दौरान मारे गए थे, इसमें से रतन दुबे और ये 2 वरिष्ठ नेता मार दिए गए हैं माओवादियों के द्वारा। और इन 4 नेताओं के बारे में अभी धमकी मिली हुई है, जिसमें जयप्रकाश शर्मा, संजय तिवारी, शांतनु दुर्गा, अमित भद्र, गुलाब बघेल ये सब शामिल हैं। जी अनामिका, यहाँ पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जब से हमने देखा है कि 2023 के चुनाव जीतने के बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तो लगातार नक्सली घटनाएं एकदम से अचानक से एक्टिव हो गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा भी निशाने पर कांग्रेस को लेती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बड़ा सवाल कि यहाँ पर सिर्फ भाजपा नेताओं के खिलाफ ही ये पर्चा दाखिल क्यों किया गया, ये पर्चे क्यों फेंके गए? क्या कांग्रेस नेताओं की इस पूरी घटना को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अब ये तो प्रशासन ही समझेगी, और क्योंकि पुलिस प्रशासन का मानना है और उनकी खोजबीन से यही पता चल रहा है कि ये माओवादियों के द्वारा ही, सबसे फर्स्ट तो माओवादियों के द्वारा डिस्को माइंस को बंद करने की मांग की जा रही है। लगातार परिवहन संघ में जो भी जुड़ते हैं उनको रोकने की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि निको माइंस के चलने से हमारा जो प्राकृतिक संपदा है वो बर्बाद हो रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है। हम जहाँ पे जंगली जड़ी बूटियों के द्वारा हम यहाँ पे रह रहे थे, वो सब नष्ट होते जा रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं अब लगातार यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार से फरमान जारी किए जा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है कि इस प्रकार के फरमान जारी किए गए। इससे पहले भी इसी प्रकार की घटनाओं को नक्सली द्वारा अंजाम दिया गया है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनामिका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। देखिए, आज पहला चरण है छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, लेकिन ठीक उसी समय यहाँ पर नारायणपुर से ये खबर, जहाँ पर 4 वरिष्ठ नेता और ये चारों वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं जिन्हें धमकी मिली है, तो पर्चा फेंककर फरमान जारी किया गया है। और ये भी कहा गया है कि आपको बता दें कि मौत की सजा इस फरमान में जारी की गई है। तो मंत्री केदार कश्यप के करीबियों को मौत की सजा देने का फरमान जारी किया गया है और इसके साथ ही कई सारे नाम भी यहाँ पर सामने आए हैं।